हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी एग्जाम 2024 के ऊपर। 22 अप्रैल का थर्ड स्लॉट का पेपर कैसा था, जो एग्जाम 4 PM से बोल सकते हो 6 PM तक तुम्हारा हुआ था। देखो, आज का फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट बोल सकते हो मॉडरेट था, बट थर्ड स्लॉट सेम था। बाकी सब डे जिस तरह का स्लॉट था सेम तुम्हारा थर्ड स्लॉट भी था आज का तुम्हारा। बताता हूँ मैं पेपर का लेवल क्या था, स्टूडेंट का क्या फीडबैक आया, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 11th या फिर 12th। मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया हूँ, तुम वहाँ पे जाओ। अगर बेनिफिट नहीं हुआ तब तो मुझे बताना। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं एप्टीट्यूड में, मेरे व्हाट्सअप चैनल पे जो अपलोडेड है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। कुछ क्वेश्चन बोल सकते हो डेटा सफिशिएंसी इंटरप्रिटेशन का थोड़ा बाहर आया है, उसके पार्ट बाकी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ बिट्स का, कॉमेट्री का जितने पीवाईक्यू वहाँ पे अपलोड कर दो विद सॉल्यूशन। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाओ कि सारे एग्जाम में तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। लाइक मणिपाल, वीआईटी, बिट्स, कॉमेट के, एसआरएम, थापर, सारे एग्जाम में तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। वो बच्चे जिससे को पर्सनल डाउट आ रहा है वो मेरे से इंस्टाग्राम पे आके कनेक्ट हो सकते हैं, और वो बच्चे जो फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज इंस्टाग्राम पे आके फीडबैक दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फीडबैक फॉर्म होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस फीडबैक फॉर्म को फिल कर देना। उससे क्या होगा ना, नेक्स्ट डे जिसका एग्जाम होगा उसका हेल्प हो जाएगा, साथ ही साथ नेक्स्ट डे जो बच्चे आएंगे उसका भी हेल्प हो जाएगा। चलो बताता हूँ पेपर कहाँ से पूछा गया है तुम्हारा। अगर मैं स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर बात करूँ ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वाले पोर्शन पे चले जाओ। यहाँ पे पैटर्न भी फिक्स है, क्वेश्चन भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। 15 क्वेश्चन है तुम्हारा, मैक्स टू मैक्स 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। ये तीनों में मैं आता हूँ, उससे पहले बताता हूँ ये कहाँ से पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी सारा शिफ्ट के रिगार्डिंग एनालाइज करवा दिया हूँ, तो वहाँ भी देख के एक आइडिया मिल ही जाता है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ एप्टीट्यूड पे तुम्हारा कहाँ से करना, कहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, एप्टीट्यूड में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, इसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वीआईटी में सारा का सारा पीवाईक्यू में डिस्कस किया हूँ। देखो, इस बात को मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, बच्चे जो एग्जाम देकर क्या रहे ना, वो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे रहे हैं और मुझे पर्सनली भी आके बोल रहे हैं भैया सारा का सारा क्वेश्चन आपकी ही प्लेलिस्ट से था, और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये सब टॉपिक को करके जाओ। क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे आज के पेपर देख लोगे, क्लॉक से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, फिर डायरेक्शन से क्वेश्चन थे तुम्हारा, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं थे, बच्चे बोल रहे थे। मैं थर्ड स्लॉट का बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट में क्वेश्चन थे, थर्ड स्लॉट में कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ ही रहे, कोडिंग डिकोडिंग से आ ही रहे। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके रिगार्डिंग 1 घंटे का वीडियो है, तुमको समझ में आ जाएगा किस तरह ग्राफ का क्वेश्चन आता है, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। बाकी इंग्लिश ग्रामर से बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, वो करने की नीड नहीं, आराम से कर लोगे। कॉम्प्रिहेंशन क्लास 10 12 पास आउट हो तो आराम से कर ही लोगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वाले पार्ट को छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ के जाओगे तुम्हारा 15 मार्क्स कंफर्म हाथ से जाएगा, क्योंकि ये देखो ये सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में तुम्हारा। ठीक है, और ये सब में क्या होता है ना, ट्रिक पता है तुम्हारा तो आराम सॉल्व कर लोगे और 100% श्योर भी तुम रहोगे। उसके बाद बात करूँ मैं तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या फीडबैक बच्चे का रहा है। अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ, बच्चे बोल रहे थे भैया थर्ड स्लॉट में लगभग बोल सकते हो 95% पेपर क्लास 12 से ही था। ठीक है, इसी कारण से बोल रहा हूँ अच्छे से करके जाओ। लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कर लो। तुम्हारा ये वाला पार्ट तुम्हारा था क्लास 11 से, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट क्लास 12 से था। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, ये मत को शिफ्ट कैसा जा रहा है। जनरल जितने भी बच्चे से मैं बात किया हूँ, सारे बच्चे बोल रहे हैं क्लास 12 से ज्यादा था। ट्राई करो जिस बच्चे का भी तुम्हारा पेपर कल है या फिर कुछ दिनों के बाद भी है, ट्राई करो मैक्स टू मैक्स फॉर्मुला देखने का। फॉर्मुला ही एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैथ्स के ऊपर बात करूँ, देखो मैथ्स ही फॉर्मुला बेस्ड आ रहा है, बट मैथ्स लेंदी है तुम्हारा, टाइम कंज्यूमिंग है। वीआईटी एग्जाम में टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, तुम अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करना मैथ्स को लास्ट में करने का। बोलूंगा एप्टीट्यूड कर लेना, जैसे एप्टीट्यूड तुम्हारा हो जाएगा फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर तुम मैथ्स में आना, क्योंकि मैथ्स में सारा क्वेश्चन लगेगा। मैं ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, बट करने जाओगे तुम्हारा तो टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। बट क्वेश्चन बताओ कहाँ से पूछा गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन भरा हुआ था, वेक्टर से भरा हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन से था, 3D से था, कॉर्डिंग सेक्शन था, प्रोबेबिलिटी से था, सीक्वेंस सीरीज सबसे भी था, बट मैं मेंशन नहीं किया हूँ। बट इतने चैप्टर है ना, अगर इसका एग्जाम है तो वो करके तुम पूरा चैप्टर कर भी नहीं सकते हो। मोस्टली ये सब चैप्टर से पूरे के पूरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। केमिस्ट्री में बात करो तो किंग है, किंग नेमिंग रिएक्शन किंग है, सारे का सारे शिफ्ट में तुम्हारा आईयूपीएससी, नोमेनक्लेचर, नेमिंग रिएक्शन ये सब आ ही रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम था, जीओसी से तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये सब तरह का पूछ रहा है। कौन सा कंपाउंड मोर स्टेबल है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारा, केमिकल काइनेटिक्स से आ रहा है। मैं तो बोलूँ जिस बच्चे कल पेपर है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जाओ एग्जाम में पैनिक मत करना, ट्राई करना सबसे पहले एप्टीट्यूड कर लेने का, एप्टीट्यूड करने के बाद इंग्लिश कर लेना। फिजिक्स और मैथ्स में तुम्हारा जो अच्छा होगा, मैं तो बोलूंगा ट्राई करना फिजिक्स को ही करने का, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स सबसे। फिजिक्स करने के बाद जितना टाइम होगा तो मैथ्स पे देना, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस बच्चे से प्लीज एग्जाम देने के बाद अपना फीडबैक दो। फीडबैक नहीं दोगे ना, जो बच्चे आ रहे होंगे एग्जाम देने के लिए उसका हेल्प नहीं हो पाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में फीडबैक फॉर्म भी डाला, प्लीज फॉर्म को फिल कर देना। नेक्स्ट डे जो बच्चे आएंगे उसका भी हेल्प हो जाएगा, नेक्स्ट डे जिसका एग्जाम होगा उसका भी हेल्प हो जाएगा। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरा वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। थैंक यू।